Hello children, I am back with another exercise that is given in your book Gruffalico Grammar Path. This exercise is given on the page number 26. Now what we need to do in this exercise children, we have already been taught how to use noun and how to use verb. ठीक है, noun और verb हमें पता है कि sentences में कैसे किस सिंटेक्स के थ्रू हमें फॉलो करते हुए सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना होता है, ये हमने पढ़ लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दिस टेबल वी आर हैविंग नाउन एंड वर्ब्स। अब नाउन एंड वर्ब्स को हमें इस एक्सरसाइज में फिलअप करना है। अब इस एक्सरसाइज में इफ़ यू सी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ रखा हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट एंड नाउन एंड वर्ब मिसिंग है। अब हमें इन फिलिंग द ब्लैंक्स जो कि मैंने यहाँ पर फिलअप करके रखी है फॉर यू, अब इन एक्सरसाइज इन नाउन एंड वर्ब को हमें करेक्टली इस एक्सरसाइज में फिलअप करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, द आर्ट क्लब आर होल्डिंग एन एग्जीबिशन इन द स्कूल हॉल। अगर आप देखेंगे जो बोल्ड यानी ब्लैक कलर से लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, तो वहाँ पर देखेंगे इट इज़ गिवन हियर आर्ट क्लब, द फर्स्ट वन इज़ द आर्ट क्लब यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा वर्ब के कॉलम में एक जगह लिखा होगा आर होल्डिंग। ठीक है, सो ये द आर्ट क्लब आर होल्डिंग कहाँ हो जाएगा, एग्जाम्पल वाली एक्सरसाइज में। सो दिस वे वी हैव टू डू। अब इस चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि कैसे नाउन को यूज़ करना है, कैसे कलेक्टिव नाउन को यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नाउन लिखे हुए हैं इसमें से कई सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। ठीक है, इवन ऑलमोस्ट कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन कब सिंगुलर कंसीडर होते हैं, कब प्लूरल कंसीडर होते हैं, वो भी आपको पढ़ाया गया था जब आपने नाउन्स के टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, अब आते हैं वापस एक्सरसाइज पे। सो एक्सरसाइज में अगर हम नंबर 1 देखें जिसमें लिखा हुआ है इंडिया, अब यहाँ पर तो ऑलरेडी आई हैव फिल्ड अप, तो इंडिया इज़ होल्डिंग एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग दिस वीक, ये हो जाएगा। सो यू नीड टू फिल और you need to complete this exercise in your book after watching the video and after understanding it also. So number 1 हो गया India is holding। ठीक है, number 2 my family always eats at home on Christmas Day। So my family always eats। Then the orchestra are playing their parts for their concert। ठीक है, so the orchestra are playing their parts for the concert। Then the United Nations visit Sri Lanka in the finals। Number 5, the police are rehearsing schools in the area to talk to young children about road safety। The school basketball team practices every Wednesday। अब यहाँ पर चिल्ड्रन यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट किस सेंटेंस में कौन सा वर्ब एंड कौन सा नाउन फिट होगा। ठीक है, तो छोटा सा अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे यहाँ पर लिखा है अब जब इस यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर द पुलिस, जब द पुलिस वर्ड है, ठीक है, तो पुलिस का अगर हम इस बी कॉलम में देखें ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, या फिर ऐसा कोई भी वर्ब उसमें फिट होता नहीं जा रहा है एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ करके, दैट इज़ रिहर्सिंग। ठीक है, क्योंकि जो रोड सेफ्टी के रूल्स हैं वो स्कूल्स में कभी कभी ना ट्रैफिक पुलिस जाके सिखाती है, या फिर कुछ पुलिस के लोग आके सिखाते हैं, सो दैट जो बच्चे होते हैं वो उसको सीरियसली लेते हैं, समझते हैं। फिर है द स्कूल बास्केटबॉल टीम प्रैक्टिसेस एवरी डे। ठीक है, फिर जेनीज फैमिली लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, सो जेनीज फैमिली लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स। चिल्ड्रन कभी कभी फैमिली सिंगुलर यूज़ होती है और कभी कभी फैमिली वर्ड ही प्लूरल यूज़ होता है। नंबर 8, द क्राउड clapped and cheered as the actors stepped onto the stage। Number 9, the band plays in the town square on Friday evenings। The people are voting on Thursday in the general election। Number 11, the audience are shouting and
cheering for their favorite players, right? So ये तो हो गई एक एक्सरसाइज, राइट? नाउ विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज में भी हमें क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने याद होगा कलेक्टिव नाउन क्या हमने बताया था, कलेक्टिव नाउन वो नाउन्स होते हैं, मैं फिर से रिमाइंड करा दूँ, ग्रुप ऑफ समथिंग ना, किसी चीज़ का ग्रुप, यानी किसी ग्रुप में बहुत सारे नाउन को कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उनको एक नाम दे दिया जाता है। जैसे एनिमल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, ठीक है, या फिर कभी कभी पैक ऑफ वुल्फ बोलते हैं। अलग अलग जानवरों के ग्रुप को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जो कि आपने अपनी बुक में भी पढ़ा होगा, राइट? अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो कौन से नाउन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नाउन्स जिसको हम छू नहीं सकते, फील कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते हैं और उसको टेस्ट नहीं कर सकते। उसको क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, राइट? सो यानी वो चीज़ें जो जिसमें सिर्फ एक ही सेंस हम यूज़ करते हैं वो है फीलिंग, ठीक है? उसमें बाकी और जो सेंसेस होती है, हमारे आइज़, हमारी ईयर्स, हमारा स्किन, हमारा टंग, हमारी आइज़, इन सब का काम नहीं होता। उसमें जो काम होता है वो फील करने का होता है, दैट इज़। और ऐसी चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि ही इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है, तो ही हैज़ लॉट्स ऑफ इंटेलिजेंस, तो वो बुद्धिमान, उसके पास बहुत सारी बुद्धि है। तो बुद्धि इज़ समथिंग और इंटेलिजेंस इज़ समथिंग विच कांट बी टच्ड और सीन और हर्ड। उसको ना हम छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना ही हम उसे देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करना है, इस एक्सरसाइज में व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू चूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो इस बॉक्स में कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लिखे हुए हैं, हमें दिए हुए पैराग्राफ में करेक्टली और अप्रोप्रिएटली इसे फिक्स करना है, लिखना है, ठीक है? सो जैसे पहला पैराग्राफ में क्या लिखा है, पहली लाइन में, माई ग्रैंड मदर हु लिव्स इन डेली इज़ 90 years old. Although she was born in Delhi, she has lived in many different places during her life. She had a happy childhood. अगेन उनका जो चाइल्डहुड था, बचपन था, चिल्ड्रन, बचपन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम फील कर सकते हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हम ये नहीं कह सकते हमने अपने बचपन को छुआ है। वी हैव जस्ट फेल्ट आवर चाइल्डहुड, राइट? फिर है शी वर्कड विद ग्रेट लव एट स्कूल। अगेन लव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हर पेरेंट्स ऑलवेज सेड दैट एंथुजियाज्म वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उनके पेरेंट्स ने, उन्होंने क्या कहा कि उत्साह, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन शी वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड बिकेम अ टीचर। एज अ यंग टीचर शी वॉज नोन फॉर हर पेशेंस। चिल्ड्रन, द स्पेलिंग ऑफ पेशेंस इज बिट रॉन्ग। यहाँ पेशेंस की स्पेलिंग हो जाएगी PATIENCE, राइट? यहाँ पर आई मिसिंग हो गया, टी के बाद, प्लीज़ करेक्ट इट। एंड इवन ऑन दिस पेज ऑल्सो इन द बॉक्स, जो हिंट वाला बॉक्स है उसमें लास्ट वर्ड पेशेंस लिखा हुआ है। एंड हर नॉलेज ऑफ हर सब्जेक्ट, अगेन नॉलेज, पेशेंस, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शी डिड नॉट फाइंड टीचिंग ईजी बट विद ग्रेट परसिवरेंस एंड डिटर्मिनेशन शी फाउंड सक्सेस। चिल्ड्रन, यहाँ पर सक्सेस की स्पेलिंग प्लीज़ ढंग से लिखिएगा, करेक्ट लिखिएगा, बिकॉज हम इसे कुछ लोग, इवन आई ऑल्सो यूज टू डू द सेम, दैट आई यूज टू स्किप वन ऑफ द सीज एंड एसेस, नो, जो एस या सी होता था तो मैं उसमें स्किप कर जाती थी, मुझे लगता था स्पेलिंग सही है, लेकिन डबल सी और डबल एस का हमें ध्यान रखना है। देन हर स्टूडेंट सेड दैट शी वॉज वेरी जेनरस एंड शी became known for her kindness to her pupils, right? Again, success, kindness, determination, ये क्या है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, सक्सेस, सफलता, एंड काइंडनेस यानी दयालुता। फिर है आफ्टर अ फ्यू ईयर्स शी लेफ्ट इंडिया, शी वांटेड टू ट्रेवल।
She worked for a charitable organization. She began teaching again. She worked in countries where there was a great deal of poverty. Again, poverty का मतलब गरीबी होता है, and गरीबी या पावर्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक दशा है, कंडीशन है. And she wanted to help through her teaching. She gathered a great deal of education about the different countries she traveled to. These days, I love listening to her stories. She also makes me laugh with her great sense of humor. ठीक है, तो जो ह्यूमर वर्ड है जिसका मतलब होता है हंसी मजाक, एजुकेशन शिक्षा, जिसको अगेन हम सिर्फ गेन कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, उसे हम गेन कर सकते हैं, बट उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम छू नहीं सकते हैं. राइट. सो दिस इज़ अबाउट दिस एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 25 पे 27 पे दी हुई है. राइट. So this exercise is given on page number 26. Alright children, I hope that you have understood it and complete your worksheet which is given in your grammar book. Right children, thank you.